हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वेरी मैथ क्लासेस पर स्वागत है। हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। और जो एक्सरसाइज है ये हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 22A। और ये है हमारा RS अग्रवाल। कौन सा मैथ चल रहा है हमारा? RS अग्रवाल से हम ये सारी सीरीज करा रहे हैं। इससे पहले हमने इस पर वीडियो बनाए, उस पर हमने 1 से लेकर 17 तक के सवाल हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। आज 18 से लेकर 22 तक के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में इतने तथा 3 वर्ष में इतने हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होता है। ब्याज की दर बताओ, ब्याज की दर बताओ। देखो इसमें देखो 2 वर्ष में कितना हो रहा है। सॉल्यूशन क्वेश्चन कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, 2 वर्ष में कितना हो गया हमारा? 24-20। ठीक है, 3 वर्ष में कितना हो गया हमारा? 26-62। देखो कोई धनराशि है, किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से है। 2 वर्ष में वो इतनी हो रही है और 3 वर्ष में इतनी हो रही है, तो 1 वर्ष में वो कितनी बढ़ी? 1 वर्ष में ब्याज 2 से 3 वर्ष तक 1 वर्ष की ब्याज कितनी हो गई? 1 वर्ष की ब्याज कितनी होगी? इसमें से आप इसको घटा दो। देखो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 6 में से 2 गई, 4 आ जाएगा। और 6 में से 4 के 2, ये आगे 242। मतलब देखो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज पर ब्याज लगाते, ब्याज पर ब्याज लगाते हैं। 2 वर्ष बाद उसका मिश्र धन इतना था, 3 वर्ष बाद इतना है। तो क्या करेंगे? जो तीसरे वर्ष का जो ब्याज जोड़ा हमने, उसके लिए जो मूलधन होगा वो क्या होगा? 2420। 2420 हमारा मूलधन था, मिश्र धन था हमारा 2662 और हमारी ब्याज आई है इतनी। ये सवाल हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जो ये तीसरे वर्ष की ये जो ब्याज निकाली है, इसके लिए जो दूसरे वर्ष का जो मिश्र धन होगा वो इसके लिए किसका काम करेगा? मूलधन का काम करेगा। ठीक है, अब 242 रुपए 24-20 पे हमें 1 साल में मिला, तो ब्याज की दर क्या होगी? इसके लिए हम क्या करते हैं? ब्याज की दर कैसे निकालेंगे? 242 रुपए हमें किस पे मिला है? हमें 1 साल में 2420 पे, 2420 पे 242 रुपए मिले हमें 2420 पे। तो 100 रुपए परसेंटेज का मतलब क्या है? 100 रुपए पे कितने मिलेंगे? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? जो वैल्यू हमारी टोटल है वो 100 में से कितने के बराबर है। तो इसमें क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 242 इसमें से, तो परसेंटेज निकालनी है 100 का, मल्टीप्लाई कर दिया। कितना आ जाएगा? तो इससे ये कटेगा 10 बार, यहाँ आ जाएगा 100/10। तो कितना आ जाएगा? ये 10%। परसेंट का साइन यहीं पे लगा देंगे ना। यहाँ पे हमने जब ये 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहीं पे ये परसेंट का साइन आ जाएगा। ठीक है, जो ब्याज की दर आ गई वो कितनी आ गई हमारी? 10%। इसमें क्या करते हैं? दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का जो दिया है ना, तो तीसरे वर्ष का जो हम ब्याज निकालेंगे उसके लिए जो दूसरे वर्ष का ये जो राशि होगी ये मूलधन का काम करेगी और ये मिश्र धन का काम करेगी। इसमें से इसको घटा के इस 2 से 3 वर्ष के बीच का ब्याज निकाल लेंगे। तो ये जो 1 वर्ष का ब्याज है वो 242 रुपए कितने पे मिला है? इतने पे मिला है। तो हमारी परसेंटेज की दर कितनी हो गई? ऐसे करके 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 10% हमारी दर आ गई। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है। एक बार क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ लेते हैं। ये बोल रहा है किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है तथा साधारण ब्याज इतने रुपए है, ब्याज की दर बताओ। इसमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है और 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे? एक तरफ तो लिखेंगे हम
साधारण ब्याज और एक तरफ लिखेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो साधारण ब्याज क्या होती है, प्रत्येक वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज होती है वो बराबर होती है। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए बराबर होगी। अब देखो 2 साल का ब्याज है 270 रुपए, तो एक साल का कितना हो जाएगा 135, और दूसरे साल का भी कितना हो जाएगा 135। ये इस तरीके से 270 हो गया 2 वर्ष का, ये हो गया पहले वर्ष का, फिर दूसरे वर्ष का, टोटल आ गया हमारा, ऐसे करके निकाला ना 270। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा, इसका देखो पहले वर्ष का कितना रहेगा 135, दूसरे वर्ष का कितना हो जाएगा 135 प्लस कितना ज्यादा है 270 से कितना ज्यादा है 12.15, ये आ गया हमारा 12.15। इस तरीके से आ गया ना, ये टोटल ब्याज कितना आ गया इसका 282.15। इस तरीके से लिख लेते हैं इसको, जो ये जो चीज दी हुई है उसको हम इस तरीके से तोड़ के लिख लेते। देखो ये 135, ये 135, ये भी पहले वर्ष का 135, दूसरे वर्ष का 135 आएगा, फिर इस पे ब्याज लग के वो इतना करके ये ऐसे करके उसने दिया। अब देखो ये जो ब्याज लग रही है, ये जो लग रही है 135 पे लग रही है, ये जो 12.15 ब्याज है वो 135 रुपए की है। तो अब देखो इतनी ब्याज 135 की आई है एक वर्ष की, तो इसकी दर कितनी हो जाएगी, इससे इसकी दर निकालेंगे, इस वाली ब्याज से इसकी दर निकालेंगे। ठीक है, देखो 2.15 हमें कितने पे मिला 135 पे। अब तो फिर 100% की दर कितनी निकालेंगे, कैसे निकलेगा हमारा ये 135, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो कितना आ जाएगा 1215 बट्टे 135%। यहाँ भी क्या आ जाएगा ये परसेंट। अब देखो इससे जब कट करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 9 बार। इसका आंसर कितना आ गया 9%। उसने ये जो चीज अलग अलग दी है वो इसीलिए दी है, देखो इसका 135 आएगा, इसका 135 आया और यहाँ 135 आएगा, प्लस फिर ब्याज की ब्याज 12.15, मतलब 12.15 जो मिली है हमें इस पे मिली है 135 पे, तो फिर इसकी इसी से निकाल लेंगे दर। 12.15 कितने पे मिली 135 पे, गुणा परसेंटेज करके दर निकालेंगे 9%। तो हमारी जो ब्याज की दर है वो कितने परसेंट है इस वाले क्वेश्चन में 9%। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 20, देखो 20 में क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए जिससे कि क्वेश्चन हमारी समझ में अच्छे से आ जाए। 20 कह रहा है किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज ₹48 है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। देखो उसने दर दे दी हमें, आर बराबर दे दी 8%, पहले वर्ष का ब्याज हमें कितना दे दिया 48 रुपए, पहले वर्ष का ब्याज हमें कितना दे दिया 48 रुपए, और दूसरे वर्ष का ब्याज कितना आएगा, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना, तो ये जो पहले वर्ष का 48 था ये तो 48 आएगा ही आएगा, पहले वर्ष का ब्याज दिया उसने 48, तो दूसरे वर्ष में जो ये 48 है वो तो 48 आएगा ही आएगा, प्लस क्या हो जाएगा ये जो 48 है इस पे 8% ब्याज और लग जाएगी, कितनी लग जाएगी 48 पे 8% ब्याज और लग जाएगी, ये हो जाएगी। तो वो पूछ रहा है कि ये जो ब्याज है वो कितनी है, दूसरे वर्ष की ब्याज कितनी है, तो कितनी आ जाएगी 48 प्लस 8 का इसमें गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 8/64, 8 चौक 32 और 6 38, नीचे 100 था तो 2 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, तो कितनी आ गई हमारी ये 51.84, यही इसका आंसर है 84 रुपीस। उसने क्या बोला है दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, पहले वर्ष का 48 है, दूसरे का क्या होगा, तो दूसरे का कितना होगा, ये जो 48 है ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 48 पे 8% की दर से ब्याज और बढ़ जाएगा, तो ये कितना आ गया ऐसे करके। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 20 हो गया। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में जो चीज दे रखी है क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ होता है, बस आपको उसको निकालना है,
देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है, कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगा। ये सवाल बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं और एक लाइन का सवाल होता है। कितनी लाइन का सवाल होता है? केवल एक लाइन का सवाल होता है। ये जो समय और ये जो गुना दिया होता है, आप इसको लिख लो। यहाँ लिख लो 15 वर्ष और यहाँ लिख लो 2 गुना। ठीक है, 2 गुना हो रहा है 15 वर्ष में हो रहा है 2 गुना। अब बोला कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को 8 बनाने के लिए आपको इसके ऊपर घात चढ़ानी होगी। इस वैल्यू को 8 गुना हो रहा है ना, तो इसमें आपको क्या करना होता है, इस वैल्यू को 8 गुना बनाने के लिए आपको कितने की घात चढ़ानी पड़ेगी, इस पे 2 के ऊपर कितनी घात चढ़ाएं तो कि यहाँ की वैल्यू 8 हो जाए। तो देखो 2 के अगर ऊपर हम 3 की वैल्यू चढ़ा दें तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। आगे हमारा 8 गुना, ये आंसर बता रहा हूं आपको। 2 के ऊपर कितने की चढ़ गई, 3 की घात चढ़ गई, तो ये हो गया हमारा 8 गुना। तो जितनी इसमें घात चढ़ी उतने का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 15 में 3 का मल्टीप्लाई कर तो ये आ गया 45 वर्ष। मतलब 45 वर्ष में वो राशि 8 गुनी हो जाएगी। यही आपका आंसर है। इससे ज्यादा आपको इसमें और कुछ करना ही नहीं है, केवल इतना करना है, गुने में जितने की राशि पर जितने की घात चढ़े समय में उतने का गुणा हो जाता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 22, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई रुपए 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, 20 वर्ष बाद वह कितनी हो जाएगी। वही सवाल है। एक वो देखो धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो रही है, इधर लिखो वर्ष 5, इधर लिख लो वर्ष कितनी हमारी 5, इधर लिख लो कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। 5 वर्ष में दुगुनी हो रही है, 5 वर्ष में दुगुनी हो रही है। ठीक है, बोला 20 वर्ष में। अब 20 वर्ष इसको बनाओ, इसको 20 वर्ष करने के लिए आपको कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का। तो कितना हो जाएगा, ये 20 आ गया। जितने का इसमें मल्टीप्लाई किया उतने का इस पर घात चढ़ा दो। ये 16 आ जाएगा। मतलब 20 वर्ष में वो राशि 16 गुना हो जाएगी। अब वो 16 गुना हो जाएगी तो वो कितनी हो जाएगी। अब 12,000 में 16 का मल्टीप्लाई कर दो। आप 12,000 में 16 गुना हो रही है ना 20 साल में, इसका मल्टीप्लाई कर तो देखो कितने आ जाएंगे, 12 चिंग 72, 12 एकम 12 7 19। मतलब ये राशि 20 वर्ष में इतनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1,92,000। ठीक है, यही हमारा आज का सब क्वेश्चन थे जो हमने आपको सॉल्व करके बताए। आशा करता हूँ ये चीज आपकी समझ में भी आ गई होगी। आप अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपको हमारा ये जो तरीका है, ये जो पढ़ाना आपको हमारा अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। लाइक तथा कमेंट करके हमको जरूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो में क्या कमी दिख रही है, जिससे कि हम वो कमी दूर कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय शेयर जरूर कर दें। आप शेयर कर दोगे, आपकी मदद हमें मिलेगी दूसरों तक पहुंचने में। आप हमारे साथ रहेंगे तो हमको भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे से और मेहनत करेंगे और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे और अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चनों को समझाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।